महसूस करने मिलती है। पहली चीज़, माहवारी की समस्या। कई वक्त 3-3 महीने 4-4 महीने हो जाते हैं माहवारी नहीं आना, जिसको हम एमिनोरिया बोलते हैं या ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, जिसमें बहुत कम क्वांटिटी में मेंसेस आते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शरद जैन, प्रोफेसर एसएस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, आपसे कुछ जानकारी शेयर कर रहा हूँ। सितंबर माह हम पीसीओ अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाते हैं। ये पीसीओ क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और डिजीज़। इसको कई नामों से जाना जाता है, परंतु इसमें जो चाइल्ड बियरिंग एज होती है उनमें महिलाओं को सबसे बड़ी समस्याएं महसूस करने मिलती है। पहली चीज़, माहवारी की समस्या। कई वक्त 3-3 महीने 4-4 महीने हो जाते हैं माहवारी नहीं आना, जिसको हम एमिनोरिया बोलते हैं या ओलिगोमेनोरिया कहते हैं, जिसमें बहुत कम क्वांटिटी में मेंसेस आते हैं। नंबर 2, कभी कभी ऐसा होता है कि एबनॉर्मल वेट गेन होने लगता है, सेंट्रल वेट गेन होने लगता है, पेट बाहर काफ़ी तेज़ी से आने लगता है, चेहरे पे बालों का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, बहुत मुहासे बहुत तेज़ी से बनने लगते हैं। ये सब इंडिकेट करता है कि कहीं हम पीसीओ से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं। एडोलेसेंट गर्ल्स में भी ये होता है, मीनारकी के बाद में ये सब प्रॉब्लम होती है, और इसमें माता पिता को इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारा बच्चा पीसीओ से सफ़र तो नहीं कर रहा है। इनमें डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे क्लिनिकल हिस्ट्री है। हिस्ट्री में ही हम कई चीज़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। यदि ऐसा है तो कुछ जांचों से इनका निदान हो सकता है। इन जांचों को बेसिकली यही है कि हमें उनकी पूरी हिस्ट्री लेने की आवश्यकता होती है। कुछ जांचें जैसे हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जैसे FSH है, LH, प्रोलैक्टिन, TSH, एंड्रोजेंस के टेस्ट करते हैं, जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। इंसुलिन का टेस्ट होता है। ये सब एंडोक्राइनल हार्मोन्स होते हैं। इनके टेस्ट करने से हमको बीमारी का असेसमेंट कर सकते हैं। सोनोग्राफी एक बहुत अच्छा टूल है। सोनोग्राफी में ओवरीज में हमको फॉलिकल्स देखने मिलते हैं, इमेच्योर फॉलिकल्स मिलते हैं। लेप्रोस्कोपी एक तरीका है जिससे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन से हम काफ़ी हद तक इस बीमारी का पकड़ ले सकते हैं, और अर्ली डिटेक्शन हमारे लिए ज़रूरी है। ये क्यों होता है, ये भी बहुत आवश्यक है। कुछ जेनेटिक है, हम माँ बाप वंशज में जैसे विरासत में पैसा पाते हैं, उसी तरीके से उनके विरासत से मिले हुए जीन्स हमको मिलते हैं। तो कई वक्त जो महिलाओं, जिनकी माताओं को कभी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो उनकी संतानों में भी ये सब अधिकतर समस्याएं देखने मिलती है। तो हेरिडिटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यदि मदर फादर डायबिटिक हैं तो बच्चे की संभावना है कि वो पीसीओ से सफ़र कर रहे होंगे। तो ये आवश्यक है कि आप इस पर ध्यान दें। दूसरा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। बहुत सारे केमिकल्स आजकल कॉमनली यूज़ में आ रहे हैं, जो भी हमारे कारण बन सकते हैं। तीसरा, हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में आज हम हर चीज़ रिमोट से काम करने लगे, हमको उठना भी नहीं पड़ता। आज हमारे बच्चे सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम में खाना, सोना और बैठे एक चेयर पर बैठ के दिन भर काम करते हैं। तो ये सब लाइफस्टाइल के जो चेंजेस आए हैं, इसके कारण पीसीओ का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये सब चीज़ों के लिए हम अवेयर हों। खाने की लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट एक और टूल है। हम फास्ट फूड बहुत पसंद करते हैं। जंक फूड हमारे आज की कॉमन प्रैक्टिस में आ गया। हमारा यूथ इस समय सबसे ज़्यादा जंक फूड को पसंद करता है। हाई फैटी डाइट है, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है, आइसक्रीम है, पिज़्ज़ा है, ये सब चीज़ों का कॉमन यूज़ हो रहा है। ये सब हमारी लाइफस्टाइल हमको पीसीओ की तरफ धकेलते जा रहे हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इसके लिए अब सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली चीज़ है इसकी अर्ली डायग्नोसिस करना आवश्यक है। बीमारी पे पकड़ लगेगी तो इलाज इजी होगा।
नंबर 2, लाइफस्टाइल को बदलना होगी, हमको डाइट हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा, हमें एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी, योग को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जितनी हम एक्सरसाइज अच्छी करेंगे, 45-50 मिनट प्रतिदिन हम कसरत करेंगे, तो हम इससे निजात पा सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो इसमें काफ़ी कारगर होती है। उनमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मेटफॉर्मिन एक कॉमन ड्रग है, बहुत कॉमन ड्रग है, डायबिटिक्स को दी जाती है, पर ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये डायबिटिक्स की दवाई है। ये पीसीओडी के लिए भी सबसे कारगर दवाई है। इसके अलावा इसी ग्रुप की और भी कई मेडिकेशंस होती हैं जो यूज़ की जाती है। हिर्सुटिज्म जैसे एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ के लिए यूजुअली हम मेटफॉर्मिन और साथ में उनको अपना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रेफर करते हैं। हार्मोनल इवैल्यूएशन करने के बाद हम स्पेशली कुछ और दवाइयों का एडिशन करते हैं। कई ऐसी आज लेटेस्ट दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में जो पीसीओडी के लिए सक्सेसफुल ट्रीटमेंट देती है, पर इट टेक्स टाइम। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे, जब तक आप अपनी फूड हैबिट्स को नहीं बदलेंगे और मेडिकेशन नहीं लेंगे, तो ये समस्या बड़ी विकराल हो जाएगी और इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। तो कृपया कर ध्यान दें कि हम अपनी लाइफस्टाइल बदलें, डाइट को चेंज करें और साथ में हम डॉक्टर की सलाह लेकर मशवरे से मेडिकेशन लें, तो 3 से 6 महीने में हम पीसीओडी से निजात पा सकते हैं। पर ये बात है कि ये क्योर नहीं हो सकती, इसके लिए हमें लाइफ टाइम उस पर कंट्रोल रखना होगा, ये आवश्यक है। विद दैट, धन्यवाद। हम सितंबर माह को वाकई पीसीओ अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में मनाएं और हम अपने यूथ को इस समस्या से निजात दिला सकें, यही हमारा ध्येय है। धन्यवाद।